नमस्ते भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे भाई हम। तो हमने डे 6 तक कंप्लीट कर लिया भाई। आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पूर्व बचत में 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए भाई। देखिए यार, एक आदमी की सैलरी मान लेते हैं भाई 100 थी भाई। सैलरी थी भाई 100। वो कह रहे हैं भाई सैलरी का 30% बचाता है भाई। ये होगी सैलरी हमारे पास। सेविंग कह रहा है वो 30% करता है। तो 100 का 30% आप कहोगे जी 30। तो उसका एक्सपेंस भाई खर्चा व्यय कितना हो रहा होगा? आप कहोगे जी 70 हो रहा होगा। कहोगे जी ठीक है भाई। आगे देखो क्या कह रहे हैं अभी। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, मासिक आय में 10% की वृद्धि हुई प्लस 10% हुई, 100 का 10% आप कहोगे जी 10 हुई। मासिक आय में 10 बढ़ गया भाई। फिर वो कह रहा है तो पूर्व बचत से 20% अधिक बचत करता है। मान ली पहले अगर 30 बचाता था तो अब 20% ज्यादा बचाता है भाई। पहले 30 बचाता था अब 20% ज्यादा बचाता है भाई। तो 30 का 20% 6 भाई, प्लस 6 ज्यादा बचाता है भाई। आपको बचाना है खर्चे में कितना, खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है भाई। तो 10 में से आप 6 घटाओगे भाई तो आपके आई 6 प्लस का 4 आ गया भाई। तो प्लस का 4 वृद्धि हुई है एक्सपेंस में भी। तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? 4/70 हुई। 4/70 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 हुई। ठीक है भाई। तो 0 से 0, 40/7। 40/7 का मतलब भाई 7×5 = 35। 5 0 7×7 ने 49। 5.7 भाई, 5.7 आपका राइट आंसर आ गया भाई। एक स्थान तक आपको डेसिमल मतलब बताना था। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास अभी 4/70 भाई, इसको आपको परसेंटेज में बताना था भाई। अब ध्यान से देखना दोस्त, आप इसका 10% करोगे तो भाई एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 10% इसका आएगा 7 भाई। 10% आ गया 7 भाई। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5% की बात करें तो भाई 5% कितना हुआ? 7 का आधा 3.5। आप कहोगे जी ठीक है। अच्छा, 1% कितना होगा भाई? 10% था 7, तो 1% 0.7। इसमें आप 0.7 जोड़ते हो तो भाई ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 4.2। 4.2 भाई। मतलब 6% की वैल्यू है 4.2। 6% की वैल्यू है 4.2। और यहाँ दे रखे भाई 4। तो इतना तो कन्फर्म आपका 6% से छोटा आंसर आना भाई। तो 6% से हड़का से छोटा आंसर देखो भाई। 6% से हड़का से छोटा, 6% से काफी छोटा है भाई। 6% से हड़का से छोटा, 6% से बड़ा है, 6% से बड़ा है। तो ऐसे आप स्मार्ट तरीके से भी देख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। अच्छा, मैं दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करा करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। देखो यार, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि और टीवी के मूल्य में 10% की कमी, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, ये बताना है भाई। देखिए यार, अपने पास एक वॉशिंग मशीन है और एक है टीवी भाई। आप कहोगे जी ठीक है। वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है। तो टीवी का मूल्य अगर 100 है तो 100 का 40% कम वॉशिंग मशीन है भाई 60 रुपए की। आप कहोगे जी ठीक है। वॉशिंग मशीन के मूल्य में भाई 18% की वृद्धि हुई। 18% की वृद्धि हुई, प्लस 18%, प्लस का 18%। 60 का 18% कितना होगा भाई? 18 जगह 108, तो प्लस का 10.8, प्लस का 10.8 की वृद्धि होगी भाई। टीवी है भाई 100 रुपए का अपना। तो टीवी के मूल्य में 10% की कमी हुई है भाई। 100 का 10% भाई, 100 का 10%, 100 का 10% 10, तो 10 की कमी हुई है भाई। आप कहोगे जी ठीक है। अब देखिए यार, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, ये बताना है भाई। एक टीवी के, एक वॉशिंग मशीन में चेंज आ रहा है 10.8 का, तो 5 के में 10.8 गुणा 5 भाई। एक टीवी में चेंज आ रहा है -10 का भाई, तो 2 टीवी के लिए 2 से गुणा कर देंगे भाई। आप कहोगे जी ठीक है। तो 10.8 गुणा में 5 भाई, 5 की 10 में 50, 0.8 की 5 में 4, तो ये आ गया 54 भाई। तो वॉशिंग मशीन में तो 54 की वृद्धि, तो -10 गुणा 20, और टीवी में गिरावट आई भाई 20 की। आपको ओवरऑल बताना है 5 मशीन और 2 टीवी भाई। 54 - 20 भाई 34। आप कहोगे जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 34 का चेंज आया। और पहले कितना थी भाई कॉस्ट? अगर हम पहले कॉस्ट निकालते हैं तो वॉशिंग मशीन हमको लेनी है कितनी भाई? वॉशिंग मशीन लेनी है 5 और टीवी लेने हैं भाई 2। आप कहोगे जी ठीक है। तो 60 5 300, 300 और 200 500, तो 500 की कॉस्ट लग रही थी भाई और चेंज आया 34 का। 500 पे 34 का चेंज भाई, गुणा में 100% के लिए। तो 2 0 से 2 0, 5 से कटोगे
6.8 आपका राइट आंसर भाई, 6.8 की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख रुपए है, यदि वह 88,000 बचाता है, व्यक्ति अपने वेतन का डैश बचाता है। देखिए यार आंसर आपको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है तो भाई आप इनका रेशो कर लो, ओरिजिनल वैल्यू कोई जरूरत नहीं होती परसेंटेज में। तो 3 जीरो से 3 जीरो काटी भाई, 200 पे ये 100 पे भाई, और ये भी 44। तो भैया अगर वो 100 रुपए उसका वेतन है, 44 वो खर्च कर देता है, तो 100 पे कोई भी चीज परसेंटेज में आती है भाई, तो 44 आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36/2/3 भाग खर्च करता है, वह प्रति माह 5700 रुपए की बचत करता है, उसके मासिक खर्च आपको बताना है भाई। देखिए यार 36/2/3% दिया आपको, 36/2/3% ये है खर्च भाई, 36/2/3 भाई। इसके आप फ्रैक्शन बनाते हो भाई, 30 3 90, 6 3 18, तो 90 और 18 108 और 2 110, तो 110/3 और ये परसेंट की 2 जीरो भाई, तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई 11/30 भाई। अगर भाई उसकी व्यय 30 है, तो 30 पे वो 11 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है भाई 19। 19 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 5700, 19 की वैल्यू दे रखी है आपको 5700, तो 19 3 57 300। आपको खर्च बताना भी, खर्च आपके पास था 11, तो 300 गुणा 11 भाई, 11 3 33, 33 तो आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 करो भाई, एक बस 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि इसकी गति 12% कम कर दी जाती है तो बस की नई गति आपको बतानी है भाई। बस चल रही थी भाई 84 किलोमीटर प्रति घंटा से, 12% कम कर दी हुई, 12% की फ्रैक्शन होती है 4%, 1/25 भाई, 12% 3/25, 12% 3/25, मतलब 25 सीधा 3, 25 में 3 कम कर दिया भाई 22, तो अब स्पीड होगी 84 गुणा 22/25, 84 गुणा 22/25। अब बारी आती है भाई कैलकुलेशन की भी, देखिए यार कैसे करेंगे। अब आप देख रहे हो 22 में 11 आता है, तो 11 भाई 25 से तो कोई भाग हो ही नहीं सकता भाई, तो आपकी जो भी संख्या होगी वो 11 से कटने वाली होगी भाई। 11 से कटने वाली संख्या देखते हैं भाई, 2 और 2 4, 9 7 16, तो 16 में से 4 गया 12, डिफरेंस भाई या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता भाई। 9 और 7 16, 16 में से 3 गए भाई 13, ये भी नहीं हो सकता भाई आंसर। 3 2 5, 9 7 16, 16 में से 5 गया 11, ये आपका राइट आंसर हो सकता है भाई। 0 और 2, 9 7 16, 16 में से 2 गया 13, ये भी नहीं हो सकता, तो एक बस यही राइट आंसर है भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 600 रुपए और किराने पर 350 खर्च करता है और शेष 500 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन यानी मंथली सैलरी आपको बतानी है भाई। देखिए यार 20% अपने घर के किराए पर भाई, 20% अपने घर के किराए पर, अब बच गया कितना भाई 80%। आप कहोगे जी 80% बच गया, इस 80% वो क्या क्या करता है भाई, देखिए यार 80% में वाहन पर खर्च करता है वो 600 भाई, तो 600 इस 80% के अंदर है भाई। 3500 खर्च करता है भाई किराने पे, 3500 खर्च करता है किराने पे, आप कहोगे जी ठीक है, और शेष 500 बचाता है भाई, शेष 500 बचाता है, आप कहोगे जी ठीक है। तो इनका जोड़ कितना आ गया भाई, इनका जोड़ जो है 80% है, तो 3500 और 500 4000, 4600, 4600 भाई, 4600। 80% की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 4600। देखो यार 80% की वैल्यू आपके पास आ गई 4600। वेतन होगा भाई, मासिक वेतन होगा 100%, 100% की वैल्यू आपको बतानी है भाई, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10% की वैल्यू आएगी 8 5 40 भाई, आप कहोगे जी 8 5 40, 6 0, तो 8 7 56, फिर 8 5 40 और ये 0 भाई, 575, 575 आ गई भाई, 575 आ गई 10% की वैल्यू, आपको बताना है 100%, तो 575 10%, 100% के लिए 1 0 लगा दो भाई, 5750 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, एक आदमी कर्ज चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर मासिक भुगतान करता है, वह शेष वेतन का 75% खर्च करता है और 425 रुपए बचाता है, उसका मासिक वेतन आपको बताना है। देखिए यार उसका मासिक वेतन यानी मंथली सैलरी अगर आप एस मानते हो, तो एस गुणा में 15% भाई खर्च हो जाता है मासिक भुगतान में, 5% 1/20, 15% 3/20, मतलब भाई 20 था तो 20 में 3 खर्च हो गया, बच गया कितना 17 भाई, गुणा में भाई शेष का 75% खर्च हो जाता है, तो शेष का 75% भाई 75% होता है 3/4, 4 में 3 खर्च हो गया तो बचेगा कितना, आप कहोगे जी 1,
तो ये उसकी बचत आ गई। बचत आपको दे रखी है 425 भाई, 425 दे रखी है। तो 17 से इसको काटोगे भाई, तो 17 दूनी 34, 17 पांच 85, तो 25 गुणा 80। तो उसकी सैलरी कितनी आ गई भाई, 25 गुणा 80, 25 चौका 100, 25 आठ है 200, 2000 आपका राइट आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि हुई, तो 2000 में शहर की जनसंख्या आपको बतानी है भाई। 1980 में शहर की जनसंख्या थी भाई 2,25,000, 2,25,000 जनसंख्या थी। आप कहोगे ठीक है। 1980 से भाई 2000, 2000 मतलब 20 भाई, 20 साल, 10 साल का एक दशक होता है भाई। तो 1980 से 2000 तक कितने दशक हो गए भाई, 2 दशक हो गए। तो पहले दशक में बढ़ी 10% हुई, 10% मतलब बढ़ी 1/10, 10 पे 1 बढ़ के 11, तो 11/10 हो गया अपने आप का। दूसरे साल भी 11/10। तो ये हमारे पास जनसंख्या आ गई भाई 2000 की, और ये हमसे पूछा है, इसको हमको सोल्व करना है। अब देखिए यार, ऊपर 11 है, तो जो भी आपका उत्तर होगा 11 से कटने वाला होगा, क्योंकि 11 और 10 कभी भाग नहीं हो सकते। ये यहाँ से कट भी गए भाई। तो आपका जो भी संख्या होगी, जो भी आपका राइट आंसर होगा वो 11 से कटने वाला होगा। चेक करते हैं यार, 5 2 7 2 9, 7 2 9, ये 11 से कट रहा है भाई। अगला चेक करो भाई, 5 2 7 2 9, 7 4 11, ये नहीं कट रहा है भाई। 5 2 7, 7 2 9, 7 3 10, डिफरेंस 1 आ रहा है, ये नहीं कट रहा भाई। 5 2 7 2 9, 7 और 1 8, 9 और 8, डिफरेंस 1 आ रहा है, ये नहीं कट रहा है भाई। तो एक यही ऑप्शन है जो आपका 11 से कट रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ये आपको बताना है भाई। देखिए यार, पहले साल में 12%, दूसरे साल में 16%, लगातार बढ़ रही है, तो आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा भाई। सक्सेसिव लगाओ भाई 12 और 16 पे, तो 12 + 16 प्लस में 12 गुणा 16 भाग में 100, 12 और 16 28, 28 और 16 एकम 16, 160 और 32 192, 192/100, तो 28 प्लस में 1.92, तो 28 1 29, 29.92 आपका राइट आंसर होगी। इसको आप भाई रेशो से भी कर सकते हो, या फिर आप जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी आप सक्सेसिव लगाई कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में, एक आदमी अपने वेतन का 30% खर्च करता है और उसके पास 3500 रुपए शेष बचते हैं, उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए यार। देखिए यार, 30% खर्च करता है तो बचेंगे कितने, 70%। 70% की वैल्यू आपको दे रखी है 3500, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 0 से 0, और ये 7 5 35 50 भाई, 1% हो गया 50, 100% हो गया भाई 5000, तो 5000 आपका राइट आंसर, कुल वेतन 5000। तो ये थे भाई आज की परसेंटेज की क्लास। परसेंटेज के थोड़े क्वेश्चन बच गए भाई, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट ही परसेंटेज पे आएगा। उम्मीद आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे भाई। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखें भाई। आप जब एग्जाम में बैठे हो तो आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो ये थी भाई आज की क्लास, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्त।